हेलो। हाँ भाई, अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ पढ़ेंगे। तो आया जाए, पहला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। तो ये हम मान के चलेंगे कि आप लोग 10 तक जो ट्रिग्नोमेट्री जानते हैं उसके आगे जो पढ़ना है उसको हम पढ़ा रहे हैं। देखा जाए, बेसिक पहले चीज़ ले लिया जाए। देखिए, 90 डिग्री तक आप लोग साइन कॉस टेन का वैल्यू आप लोग जानते होंगे भी। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री तक का वैल्यू आप लोग को मालूम होगा साइन कॉस और टेन में। अब हम लोग 180 डिग्री तक का पढ़ेंगे। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, 180 डिग्री को रेडियन में बोलते हैं हम लोग पाई। यह डिग्री में है और यह रेडियन में है। इसका मतलब 1 डिग्री को बोलेंगे आप पाई बाई 180। 0 डिग्री का निकालना होगा तो पाई बाई 180 इंटू 0 कीजिएगा तो 0 ही रहेगा। मतलब इसको रेडियन में भी 0 ही बोलेंगे। और यदि 30 डिग्री का निकालना चाहते हैं, 30 डिग्री का, तो पाई बाई 180 इंटू 30 डिग्री, एक कटेगा 6 बार में। मतलब इसको लिखेंगे पाई बाई 6 रेडियन में। क्या लिखेंगे? पाई बाई 6। उसी तरह से 45 डिग्री का यदि निकालिएगा, 45 डिग्री का निकालिएगा तो यहाँ लिखिएगा 45 डिग्री, तो कटेगा 4 बार में। मीन्स इसको हम लोग रेडियन में बोलेंगे पाई बाई 4। 60 डिग्री को यदि आप निकालिएगा, 60 डिग्री को निकालिएगा तो कटेगा 3 बार में। मीन्स पाई बाई 3, पाई बाई 3। 90 डिग्री की यदि आप निकालते हैं तो 2 बार में कटेगा। मीन्स पाई बाई 2। उसी तरह 120 का निकालिएगा तो आएगा 2 पाई बाई 3 रेडियन में। यहाँ आएगा 3 पाई बाई 4, यहाँ आएगा 5 पाई बाई 6 और यहाँ आ जाएगा पाई। मतलब डिग्री को रेडियन में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे यह भी जानना ज़रूरी है। अब देखा जाए, आप साइन 0 का वैल्यू कैसे निकालते थे 10th में? 0/4 करने के बाद उस पर रूट चढ़ाते थे। मीन्स 0, तो 0 हो गया। फिर 30 डिग्री का जब वैल्यू निकालते होंगे तो यहाँ 1 करते होंगे, तो 1/4 का रूट 1/2, तो 30 डिग्री का वैल्यू हो गया 1/2 तीस साइन में। कॉस साइन 45 डिग्री का वैल्यू निकालते थे तो यहाँ 2 करते होंगे, तो 1 का रूट 1 और 2 का रूट 2, मीन्स 1/√2। 60 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे 3/4, तो √3, 4 का रूट हो जाएगा 2 और √3/2। और 90 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे तो 4/4 मीन्स 1। ये तो 90 डिग्री तक का वैल्यू हो गया। अब कॉस का जब निकालते हैं तो इसी को चेंज कर देते हैं। यहाँ से ये आ जाएगा वहाँ, ये आ जाएगा यहाँ, ये यहीं रहेगा, यहीं रहेगा, यहीं रहेगा। एक कॉस निकालने के तरीका है। और टेन निकालना हो तो टेन थीटा बराबर आप लोग जानते होंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा। मतलब साइन थीटा के वैल्यू को कॉस थीटा के वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो टेन का वैल्यू निकल जाएगा। तो 0/1 0, 1/2 और √3/2 इज 1/√3। ये डिवाइड करेंगे 1, ये √3, ये 1 को 0 से डिवाइड करेंगे अनडिफाइंड, जिसको इन्फिनिटी कहेंगे। क्या कहेंगे? इन्फिनिटी कहेंगे। अब हम लोग 120 डिग्री का साइन में वैल्यू सीखें। साइन का वैल्यू 120 डिग्री का सीखें तो उसको कैसे सीखेंगे सो देखिए। साइन 120 डिग्री को 90 + 30 कर सकते हैं। साइन 90 + 30 120 हो जाएगा। तो साइन A + B पर इसको तोड़ेंगे। साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B।
साइन ए साइन 90 डिग्री, कॉस बी 30 डिग्री, प्लस इसको ए पढ़ा करेंगे, इसको बी पढ़ा करेंगे। यहाँ फार्मूला देखिए, इस फार्मूला को तो याद करना पड़ेगा। कॉस ए 30 डिग्री, साइन बी, कॉस ए मीन्स 90 डिग्री, साइन बी 30 डिग्री। देखिए साइन ए प्लस बी का फार्मूला साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसको ए पढ़ा करेंगे, इसको बी पढ़ा करेंगे, तो साइन ए मतलब 90 डिग्री, कॉस बी मतलब कॉस 30 डिग्री, कॉस ए मतलब कॉस 90 डिग्री, साइन बी मतलब साइन 30 डिग्री। तो साइन 90 इज 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 0 0 0 हो जाएगा, मीन्स √3/2 आएगा। तो ए वैल्यू हो जाएगा √3/2। क्या आ जाएगा? √3/2। अब हम लोग निकालेंगे 135 डिग्री का साइन में, तो यहाँ लिखेंगे 90 + 45। यहाँ 90 रहेगा, यहाँ 45 हो जाएगा, यहाँ 45 हो जाएगा। तो cos 45 हो जाएगा 1/√2, cos 90 तो 0 रहेगा ही, तो 1/√2 इसका वैल्यू आएगा। मतलब यही वैल्यू चेंज होने लगेगा यहाँ से, √3/2 1/√2। अभी स्पष्ट है कि यहाँ आ जाएगा 1/2 और यहाँ हो जाएगा 0। मतलब साइन का वैल्यू 180 डिग्री तक इजी वे में आप लोग सीख गए। अब हम लोग के सीखना है कॉस में। किस में सीखना है? कॉस में। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू तो जान रहे हैं, कॉस 120 डिग्री। तो कॉस ए प्लस बी का फार्मूला कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस रहेगा। तो इस पर यदि कॉस 120 को हम लोग लिखेंगे कॉस 90 + 30 डिग्री करके, इस फार्मूला पर बैठाया जाए। कॉस ए मतलब 90 डिग्री, कॉस बी मतलब 30 डिग्री, माइनस साइन ए मतलब 90 डिग्री, साइन बी मतलब 30 डिग्री, कॉस 90 0, साइन 90 1 और साइन 30 1/2 मीन्स -1/2। ए वैल्यू हो जाएगा -1/2। यही आएगा, लेकिन यहाँ साइन बदलने लगेगा, -1/2। फिर यहाँ आ जाएगा -1/√2, यहाँ आ जाएगा √3/2 माइनस में, और ये हो जाएगा -1। यहाँ तक वैल्यू आप लोग सीख गए। अब इसके बाद tan में देखा जाए, यहाँ इसे डिवाइड करेंगे तो -√3 आ जाएगा, यहाँ -1 आएगा, यही आएगा, साइन चेंज होते जाएगा, -1/√3 आएगा, 0 आ गया। अब 180 तक का वैल्यू सीख गए। अब इसके बाद कितना हो डिग्री का वैल्यू निकालना होगा, इजी वे में निकल जाएगा। वो कैसे निकलेगा आगे चर्चा करते हैं, तो देखा जाए 180 तक तो सीख गए हैं। हाँ, एक चीज़ और सीख लिया जाए, छोटा छोटा चीज़, तब आगे चर्चा करते हैं। साइन -0, साइन माइनस थीटा कहिए, साइन माइनस थीटा कहिए, साइन माइनस थीटा का वैल्यू सीखिए। साइन माइनस थीटा का जब वैल्यू सीखना चाहते हैं तो साइन 0 माइनस थीटा कह सकते हैं। अब साइन ए माइनस बी पर तोड़िए, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए मीन्स 0 डिग्री, कॉस बी मतलब थीटा, माइनस कॉस ए मतलब 0 कॉस 0, साइन बी मतलब थीटा, साइन 0 0 कॉस 0 कॉस थीटा, तो ये 0 हो जाएगा तो 0 ही हो जाएगा ऐसे। ये 1 साइन थीटा, 0 माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा हो गया। तो साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, इस चीज़ को तब याद करना पड़ेगा। साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा।
अब कॉस माइनस थीटा सीखे। क्या सीखे? कॉस माइनस थीटा। कॉस माइनस थीटा का वैल्यू सीखे। इसको लिख सकते हैं कॉस 0 माइनस थीटा। तो कॉस ए माइनस बी के फार्मूला पर तोड़िए। कॉस ए मतलब 0, कॉस बी मतलब थीटा, प्लस साइन ए मतलब 0, साइन थीटा, बी मतलब थीटा। कॉस 0 1 कॉस थीटा, ये 0 हो गया, मीन्स कॉस थीटा हो गया भाई। क्या हो गया? कॉस थीटा। तो कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस में माइनस गायब हो जाता है। कैसे गायब होता है इसका प्रूफ सामने है। कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा ही रह जाएगा। अब टेन माइनस थीटा सीखा जाए। टेन माइनस थीटा लिखेंगे साइन माइनस थीटा बाई कॉस माइनस थीटा। साइन माइनस इज माइनस साइन थीटा भी पढ़े। कॉस माइनस इज कॉस थीटा माइनस टेन थीटा। तो टेन माइनस थीटा का वैल्यू माइनस टेन थीटा। यह तीन चीज़ आपको याद रखना है। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा। और साइन के उल्टा कॉसेक होता है तो उसमें भी माइनस बाहर निकल जाएगा। कॉस का उल्टा सेक होता है तो कॉस माइनस गायब होता है तो सेक में भी माइनस गायब हो जाएगा। टेन का उल्टा कॉट, तो टेन में माइनस बाहर आता है तो कॉट में भी माइनस बाहर आ जाएगा। इतनी बात तो समझ गए होंगे। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं क्या, सो देखिए। साइन 90 डिग्री प्लस थीटा का वैल्यू। ऐसे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा मैट्रिक में आप लोग पढ़ चुके हैं तो उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है सो देखिए। साइन ए प्लस बी पर इसको तोड़ा जाए। साइन ए मतलब 90 डिग्री, कॉस बी मतलब थीटा यहाँ हो जाएगा। ये फार्मूला देखिए, प्लस कॉस ए मतलब 90 डिग्री, साइन बी मतलब थीटा हो गया। साइन 90 1 कॉस थीटा, कॉस 90 0 साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। तो इसको भी याद कर लेना है कि साइन 90 प्लस थीटा जो होगा वह कॉस थीटा होगा। अच्छा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस, 90 मतलब पाई बाई 2 कहा जाए। साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। 90 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं? पाई बाई 2 बोलते हैं। साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये तो याद करना ही है। अब देखा जाए, फिर सीखा जाए कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा। कॉस ए प्लस बी पर तोड़ दिया जाए इस फार्मूला पर। कॉस 90 डिग्री कॉस थीटा माइनस साइन 90 डिग्री साइन थीटा। कॉस 90 0, ये पूरा बन जाएगा 0, साइन 90 1 साइन थीटा। मतलब कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। इसको दूसरी लैंग्वेज में कहेंगे पाई बाई 2 कॉस के साथ प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। तो ये भी आपको याद करना होगा। ये सब अभी समझते जाइए, याद करने का एक ट्रिक बता देंगे, कहीं रटना नहीं है, कहीं रटना नहीं है। एक लास्टली फार्मूला लास्ट में लिखेंगे,
उससे सारी बात समझ में आ जाएगा। इसको केवल समझते चलिए, तो भूल जाएंगे तो कैसे तोड़ेंगे, सो उसके लिए। अब tan 90 प्लस थीटा का वैल्यू निकालिए, मतलब tan π/2 प्लस थीटा का वैल्यू निकालिए, tan π/2 प्लस थीटा का वैल्यू। तो इसको लिख दिया जाए साइन 90 डिग्री π/2 कहिए, π/2 प्लस थीटा डिवाइडेड बाई cos π/2 प्लस थीटा sin π/2 प्लस थीटा इज cos थीटा, इज cos थीटा, cos π/2 प्लस थीटा इज माइनस sin थीटा, दिस इज माइनस cot थीटा। तो tan π/2 प्लस थीटा इज माइनस cos थीटा। मतलब देखा जाए tan जब सेकंड कोऑर्डिनेट में जा रहा है 90 डिग्री प्लस थीटा मीन्स क्या, 90 डिग्री के आगे वाला में देखा जाए, सुना जाए इसको, फिर लास्ट में तो बताएंगे ही। यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, 90 डिग्री के बाद थीटा ऐड हो रहा है, मतलब 90 थीटा ये स्पष्ट है कि 90 डिग्री और 0 के बीच में है, मानो सेकंड कोऑर्डिनेट में जा रहा है। हाँ जी, तो ये चीज़ हम लोग समझ गए हैं। साइन देखा जाए 90 डिग्री के बाद जो जा रहा है सेकंड कोऑर्डिनेट में, साइन का वैल्यू देखिए पॉजिटिव आया है। तो यहाँ देखिए इसमें सब पॉजिटिव का पॉजिटिव है 180 डिग्री तक का। फिर देखिए कॉस में इसका वैल्यू निगेटिव आ गया है, तो निगेटिव जाएगा। और tan में भी निगेटिव मिल गया है, तो यहाँ निगेटिव आ गया। मतलब आपको 90 डिग्री और प्लस थीटा तक का सीख गए। इस सबको याद करने का तरीका बताएंगे। पुनः आगे सीखा जाए साइन पाई प्लस थीटा, मतलब साइन 180 प्लस थीटा तक का वैल्यू। आइए सिखाते हैं, आइए सिखाते हैं। देखा जाए साइन पाई प्लस थीटा, मतलब 180 में कुछ ऐड हो रहा है, तो इसको लिख सकते हैं साइन π/2 प्लस π/2, पाई को लिख दिया और प्लस थीटा, ऐसे समझिए। अब अभी हम लोग पढ़े हैं साइन π/2 प्लस थीटा, इसको पूरा को थीटा समझिए। साइन π/2 प्लस थीटा इज cos थीटा, मीन्स cos π/2 प्लस थीटा, और cos π/2 प्लस थीटा इजकल टू अभी पढ़े माइनस साइन थीटा। तो साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, साइन पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा। अब हम लोग सीखे हैं कॉस पाई प्लस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा, इसको लिख सकते हैं कॉस π/2 प्लस π/2 प्लस थीटा। तो cos π/2 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, थीटा मीन्स π/2 प्लस थीटा, और साइन π/2 प्लस थीटा cos थीटा, मतलब cos पाई प्लस थीटा भी आ गया माइनस cos थीटा। और जब tan का वैल्यू निकालेंगे, tan पाई प्लस थीटा, तो इसको लिखेंगे साइन पाई प्लस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस पाई प्लस थीटा। अब साइन पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, इज माइनस साइन थीटा, और ये हो गया माइनस कॉस थीटा, माइनस माइनस कैंसिल, tan थीटा। ये क्या हो गया, tan थीटा। तो tan पाई प्लस थीटा पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे tan 3 पाई प्लस थीटा, ऐसे समझिए। यहाँ से यहाँ तक 0 में 90 डिग्री तक है, 90 180 तक हो गया, पाई पर तक हो गया। पाई में कुछ एंगल बढ़ेगा, मतलब थर्ड कोऑर्डिनेट में जाएगा, तब क्या होगा। तो उसके लिए आया जाए सीखा जाए, आया जाए सीखा जाए। ये सबको तो समझते चल रहे हैं, तो इसको फिर एक याद करने का तरीका बता देंगे, टेंशन मत लीजिए।
है जाए साइन 3π/2 प्लस थीटा, मतलब 270 डिग्री प्लस थीटा। तो पाई फोर्थ में जाएगा, ये फोर्थ में चला जाएगा, हाँ पाई प्लस फोर्थ में जाएगा। तो देखा जाए, इसको लिख दिया जाए साइन पाई प्लस π/2 प्लस थीटा, ऐसे। और साइन पाई प्लस थीटा इसको पढ़ा जाए साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये ऐसा हो गया। और ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। तो साइन 3π/2 प्लस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। अब कॉस 3π/2 प्लस थीटा का समझें, कॉस पाई प्लस π/2 प्लस थीटा, ये हो गया माइनस कॉस π/2 प्लस थीटा, और कॉस π/2 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो कॉस 3π/2 प्लस थीटा इज प्लस साइन थीटा हो गया। अब tan में सीखा जाए, tan 3π/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन 3π/2 प्लस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस 3π/2 प्लस थीटा। तो साइन 3π/2 प्लस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, और इस साइन थीटा हो गया। तो फाइनली हो गया माइनस कॉट थीटा, फाइनली हो गया ये माइनस कॉट थीटा। अब इतनी बात को कैसे याद करेंगे सो देखिए, अब इसको मिटा करके याद दिलाते हैं सब। तो अब याद करने का तरीका सीखा जाए, याद करने का तरीका सीखा जाए। साइन याद करने का तरीका, देखा जाए यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बनेगा 0 से π/2 तक है। यहाँ से यहाँ तक जो बनेगा पाई हो जाएगा 180, यहाँ पर हो जाएगा 3π/2, और यहाँ पर हो जाएगा पुनः 2π। तो देखा जाए आपको किस में क्या रहेगा इसको बताते हैं। साइन याद करने का बेहतर तरीका है ASTC। ए मीन्स ऑल। ऐसे हम लोग किसी को जब पुकारते हैं तो बोलते हैं ए इधर सुनो, ए वही चीज लिखा हुआ है। एस से सचिन, टी से तेंदुलकर, और सी से कैप्टन कप्तान। याद करना, ए सचिन तेंदुलकर को कैप्टन बना दो। क्या बना दो? कैप्टन बना दो। ए सचिन तेंदुलकर को कैप्टन बना दो, और उसके साथ लिखना है यहाँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब देखा जाए, ए मतलब ऑल, यहाँ ऑल पॉजिटिव। 0 से 90 डिग्री तक में जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू का फंक्शन का वैल्यू निकलेगा वह पॉजिटिव होता है। साइन से 90 डिग्री तो 0 से 90 तक पॉजिटिव, कॉस 0 से 90 तक पॉजिटिव, टेन 0 से 90 तक पॉजिटिव। तो उसका उल्टा भी तो पॉजिटिव ही होगा। साइन का उल्टा कॉस है, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट। तो इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव। सेकंड में क्या है? एस से साइन पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव। साइन पॉजिटिव होगा तो कॉसेक भी तो पॉजिटिव ही होगा, कॉसेक पॉजिटिव। रिमेनिंग निगेटिव, जो बचा हुआ है वह निगेटिव होगा भाई। पॉजिटिव वाला याद कर लेना है, निगेटिव वाला तो अपने आप याद हो जाएगा।
अब देखा जाए टी, थर्ड में है टी, ए सचिन तेंदुलकर। टी मतलब टैन, टैन पॉजिटिव होगा तो कॉट भी पॉजिटिव ही होगा। रिमेनिंग निगेटिव, थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव होगा, रिमेनिंग क्या होगा, निगेटिव होगा। ऐसे याद करना है। और फोर्थ में सी मतलब कॉस, कॉस पॉजिटिव तो सेक भी पॉजिटिव हो जाएगा। थीटा यहाँ जितना भी हो तो इसमें जाएगा तो क्लियर ही रहेगा। तो पॉजिटिव, रिमेनिंग नेगेटिव, रिमेनिंग नेगेटिव। और एक चीज़ और सीख लीजिए, अभी मैंने जो बताया उसको देखिए। साइन π/2 प्लस थीटा मैंने बताया कॉस थीटा, कॉस π/2 प्लस थीटा बताया था माइनस साइन थीटा, टैन π/2 प्लस थीटा बताया था माइनस कॉट थीटा। और साइन कैसे याद करेंगे बताते हैं। साइन पाई प्लस थीटा बताया था माइनस साइन थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा बताया था माइनस कॉस थीटा, टैन पाई प्लस थीटा बताया था कॉट थीटा। और साइन 3π/2 प्लस थीटा इजिकल टू माइनस कॉस थीटा। इस तरह और आगे बताया था। तो देखा जाए इसको याद करने के तरीका, जिस एंगल में π/2 ऐड होगा, π/2 या 3π/2 या 5π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ऑड मीन्स यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1 या फिर यहाँ 3। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 किसी भी एंगल के साथ ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 प्लस थीटा होगा तो साइन का रिजल्ट कॉस में जाएगा, कॉस का रिजल्ट साइन में जाएगा और टैन का रिजल्ट कॉट में जाएगा, ये श्योर है। और साइन नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, उस किस कोऑर्डिनेट में जा रहा है उसके अनुसार हो जाएगा। साइन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, किस कोऑर्डिनेट में जाएगा इसके अनुसार लिखा जाएगा। तो जिसमें π/2 होगा, 3π/2 होगा, 5π/2 होगा, 7π/2 होगा, मतलब ऑड नंबर के साथ π/2 मल्टीपल होगा तो साइन का रिजल्ट कॉस में जाएगा, कॉस का रिजल्ट साइन में जाएगा, टैन का रिजल्ट कॉट में जाएगा। और जिसमें पाई होगा, 2π होगा, 3π होगा, 4π होगा, मतलब बट्टा में तो नहीं होगा, 6π होगा, 8π होगा, तो साइन का रिजल्ट साइने में जाएगा, कॉस का रिजल्ट कॉसे में जाएगा, टैन का रिजल्ट टैन ही में जाएगा। और किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा उसके अनुसार उसका साइन हो जाएगा। तो बस इस क्लास में इतना ही। आगे हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला, जिसके बारे में आगे वीडियो बनेगा। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।